साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। हमारे महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि नमन हो, जिन्होंने श्री सद्धर्म बताएं। हमारे कारुणिक गुरु भंते जी को भी मेरा कोटि कोटि नमन हो। श्रद्धावान, पुण्यवान, गुणवान बुद्ध रश्मि के उपासक उपासिकाएं, आज आप सभी लोगों को एक सुंदर जीवन का सत्य स्वभाव के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए, ये बहुत गहराई मनन करना चाहिए। ये जो हम बताने जा रहे हैं, ये बात भगवान बुद्ध बताएं, एक विस्मित जो जन्मों जन्म से पारमिता पूर्ण करके जो बताने के लिए विशेषकर जन्म लें, जो निर्वाण का मार्ग, जो चार आर्य सत्य का मार्ग, वो बात हम आप लोग को समझाने जा रहे हैं। पूरे 45 साल में जो भगवान बुद्ध लोगों को बताना चाहें, विमुक्ति दिखाना चाहें, उसके ऊपर हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। याद रखना चाहिए, ये बुद्धिमान लोग ही समझ सकता है, उन्हीं लोग समझ गया है, उन्हीं लोग ग्रहण किया है, उन्हीं लोग अमल किया है। वो माया दिखाने वाला बात नहीं है। वो बात में कोई स्वार्थ, भगवान वो अपना स्वार्थ के लिए नहीं बताएं, या तो अपने फायदे के लिए नहीं बताएं। वो अनुकंपा, दया करके दूसरे के लिए बताएं। हर जगह देखा जाता है कि प्रार्थना, बहुत सारे प्रार्थना है, ये करो मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, लेकिन भगवान बुद्ध में सिर्फ प्रार्थना नहीं है। आपको विस्मित लगेगा, ये बोध करने के लिए है। ये इसीलिए ये बुद्धिमान लोगों के लिए अच्छे से समझ में आता है। भगवान बुद्ध बताएं, पाइयावंता सायं धम्मो नायं धम्मो दुखपैया से। ये जो मेरा धर्म है बुद्धिमान लोगों के लिए, मूर्ख लोगों के लिए नहीं। सामान्य दुनिया प्रार्थना करता है बहुत कुछ कि भगवान मतलब बताएं, बोध करने वाला चीज़ भगवान बुद्ध बताएं, प्रैक्टिस करने वाला, अनुभव करने के लिए बताएं। ऐसा करके बहुत कम लोग सोचता है। हाँ, तो भगवान बुद्ध असली में क्या बताएं, क्या अनुभव करना है, वो है कुछ और नहीं, चार आर्य सत्य। हम आर्य सत्य के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कोई बोध किया तो, ये कोई समझ गया तो, अच्छी तरह से बोध किया तो उसका दृष्टि साफ हो जाता है, वो सम्मा दृष्टि हो जाता है। वो सम्मा दृष्टि बन जाने के बाद वो सोतापन हो जाता है। मतलब वो सम्मा दृष्टि आने के बाद उसके जीवन में आलोक उत्पन्न होता है। आलोक के बारे में बात करें, मतलब इसका मतलब पहले वो अंधेरा में रह रहा था ना। इसको तो आम जनता दुनिया अंधेरा में रह रहा है। तब तो भगवान बुद्ध बताते हैं सम्मा दृष्टि उत्पन्न होना मतलब आलोक उत्पन्न हुआ, मतलब अंधेरा में था। चार आर्य सत्य नहीं जानना मतलब मिथ्या दृष्टि है। वो हर समय मिथ्या दृष्टि रहते समय आम जनता वो आत्मार्थ कामी होता है, मतलब अपने के बारे में सोचता है। देखिए, मिथ्या दृष्टि वाले लोगों को उस दृष्टि के कारण अपने के बारे में सोचता है, स्वार्थ ही है, अपने के बारे में रहता है। चार आर्य सत्य जो है वो बोध नहीं करने के कारण, वो चार आर्य सत्य गहराई मनन नहीं करने के कारण, योनिसो मनसिकार नहीं करने के कारण अधिक घमंड आता है, रास्ता भटक जाता है। क्या करना है क्या नहीं करना है समझ में नहीं आता है। साथ में रहता है, साथ में उठता है, साथ में बैठता है, लेकिन रास्ता भटका हुआ है। हमेशा वो लोग जो चार आर्य सत्य नहीं समझा है, वो माया में रहता है, दूसरे में फंसता है। वो बहुत भयानक जीवन बिताता है, बहुत ही भयानक, क्योंकि उसी में वो मिथ्या दृष्टि मतलब दूसरे को फैलाता है। कैसे फैलाता है? उसी से वो अधर्म फैलाता है। कारण क्या है? वो चार आर्य सत्य नहीं समझ में आया और समझने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है, वो ऐसा ही जीवन बिता रहा है, तो वो पाप मित्र साथ संगति मतलब अधर्म सुनाई दे रहा है उसको, तो वो कल्याण मित्र से वो विरुद्ध काम कर रहा है। कल्याण मित्र का संगति नहीं कर रहा है तो वो पाप मित्र संगति कर रहा है, तो क्यों कल्याण मित्र सही मायने में संगति करेगा तो चार आर्य सत्य को तो सुनाई देना ही देना। तो उसका जीवन, अगर वो पाप मित्र मिथ्या दृष्टि मन में बढ़ रहा है तो उसका जीवन पतन होता है, क्योंकि वो कल्याण मित्रों को डांटता है, सद्धर्म को डांटता है, देश न करने वाले लोगों को, तो उसका पतन होता है। धम्म देशी पराभव, जो धर्म को द्वेष करता है वो पतन होता है, क्योंकि धम्म कामी भवंग होती, धम्म को इच्छा करने वाला ही उन्नति करता है।
आज ना तो कल अनिवार्य वो उन्नति करता है। हम सभी लोग देखते हैं जो पूजा वंदना परित्राण कर रहा है, हम इतना कर रहे हैं, हम उन्नति क्यों नहीं हो रहा है, हमारा क्या है, पाप है, क्या है, क्या है। वो गहराई नहीं मनन कर रहा है, यथा स्वभाव नहीं मनन कर रहा है, जिसके कारण फंस रहा है माया में। वो भी खुद मैं मेरा करके पकड़ पकड़ के और दुख भोग रहा है, समझ नहीं पाता है गहराई बात को। इसलिए हम लोग को उसका दृष्टि साफ होता है, मन प्रसन्न होता है। किसके कारण? चार आर्य सत्य सुनने को मिलता है तब। किसके कारण? चार आर्य सत्य सुनने के कारण उसको दृष्टि पारिशुद्ध होता है, उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होता है, उसके अंदर भगवान बुद्ध के धर्म के ऊपर बोध आता है, मन प्रसन्नता आता है। चार आर्य सत्य देशना करने के लिए भगवान बुद्ध ऐसा ही नहीं देशना की, चार असंख्य 1,00,000 कल्प जन्मों जन्म खून पसीना बहा के आँख कान नाक जीव शरीर मन पूरा निछावर करके, पूरा परित्याग करके, 10 पारमिता पूर्ण करके, उपपारमिता परमर्थ पारमिता पूर्ण करके पुण्य बल से वो चार असत्य को बोध करते हैं और दूसरे को देशना करते हैं। उसी चार असत्य को बोध किए तो हम लोग को ये आँख से तो कुछ लोग सामान्य चीज़ है, लेकिन चार असत्य बोध करने के बाद चक्षुंग उदपादि सही में आँख खुल जाता है अंदर का, ज्ञान अंग उदपादि ज्ञान खुल जाता है, पඤ्ञा उदपादि प्रज्ञा उत्पन्न होता है, विद्या उदपादि विद्या उत्पन्न होता है, आलोक उदपादि आलोक उत्पन्न होता है मन से। किसके कारण? चार असत्य। तो वही एकमात्र रास्ता है, एकायनो भिक्खव्यायम मग्गो सत्थानं विशुद्धिया, सत्व का विशुद्धि के लिए। तो शोक परिद्वानं समतिक्रमा, शोक परिद्ध दूर करने के लिए ये एकायनो मार्ग है, उत्तम मार्ग। तो इस श्रद्धा होने से ही भगवान के शरण में हम लोग जाते हैं, फिर उसी को श्रावक कहते हैं। अब देखिए, हम लोग को श्रद्धा नहीं है इस चीज़ के ऊपर, कम से कम चार आर्य सत्य के ऊपर, गहरा बातें के ऊपर, अनित्य के बारे में, भगवान के धर्म के बारे में बहुत लोग को अभी शक है, तो उसको श्रद्धा नहीं है। वो श्रद्धा नहीं होने के कारण वो श्रावक सबसे पहले क्या करना चाहिए? वो सुनना चाहिए, मतलब सुनना चाहिए। सुनना से उसको श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद वो क्या करता है? सबसे पहले धर्म खोजते जाता है, धर्म सुनता है। धर्म सुनने के बाद उसको धर्म सुनते सुनते उस धर्म के प्रति पूरी तरह विश्वास बढ़ता है, पूरी तरह शरण मिल जाता है, उसको वही सब चीज़ लगता है भगवान बुद्ध का धर्म। इसके बाद इतना तक पहुंच जाने के बाद वो श्रद्धानुसारी तक पहुंच गया। हम लोग को जीवन धर्म पे निछावर नहीं की, हम लोग स्वार्थ हैं। भगवान बुद्ध जब धर्म देशना हमेशा करते हैं तो सुनने का आशा करना चाहिए। लोग भगवान बुद्ध का जो धर्म हम लोग सुनते हैं तो उसके लिए आशा करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा अनुसार जो लोग है वो लोग इसके लिए मतलब में सुनने का जो इच्छा करता है वो बोध करने के लिए इच्छा करता है, उसी में खुश होता है। उसको बोलते हैं बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति। क्या बोध करना चाहिए सही मायने में, क्या समझना चाहिए? क्या भगवान बुद्ध देशना की? ये जन्म लेना दुख है, बीमार पड़ना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, मर जाना दुख है, और प्रिय चीज़ से अलग होना दुख है, अप्रिय चीज़ से संगत होना दुख है, और इच्छा चीज़ ना मिलना दुख है। ये जीवन का सारा शरीर ही दुख है। पंच उपादान स्कंध ही संक्षेप में बात करें एक वाक्य से तो ये पंच उपादान स्कंध ही दुख है, भगवान बताए तो। जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखो, मरणम पि दुखा, अप्पि ही संपयोगो दुखो, पिय ही विपयोगो दुखो, यम पिंच न लभते तम्पि दुखं, संखित्तेन पंच उपादान खंदा दुखाति। तो भगवान बुद्ध ऐसे बताते समय ये आँख कान नाक ये सब जीव शरीर मन हम लोग को जन्म के साथ मिला। भगवान बुद्ध बताएं क्या मिला जन्म के साथ? आँख कान नाक जीव शरीर और मन। अगर और दूसरा तरीका से देख लिए तो हम लोग को मिला रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान। और एक तरीका से देख लें तो हम लोग को मिला पृथ्वी धातु, मिट्टी में मिल जाने, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, विज्ञान धातु, पानी में मिल जाने वाले, और में आग में मिल जाने वाले, और में हवा मिल जाने वाली, और विज्ञान धातु वो विज्ञान के साथ। तो ऐसे ये इस सब के बारे में गहराई सुनने के बाद हम लोग को मन में श्रद्धा आता है, तो वो श्रद्धा मजबूत होकर श्रद्धा अनुसारी होता है।
तो हम लोग को कैसे मनन करना चाहिए, भगवान बुद्ध बताते हैं। अभी देखिए, वो 6 मिलता है, कहीं भी जन्म लिए तो आप नरक में गए तो, प्रेत लोक में गए तो, जानवर लोक में गए तो, कहीं भी गए तो आपको ये 6 मिलता है। आँख, कान, नाक, जीव, शरीर, मन, नहीं तो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, नहीं तो पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, विज्ञान, वो सब मिलता है। तो अभी हम लोग सोचना चाहिए कैसे हम लोग मनन करना चाहिए। तो मन में ये आँख, कान, नाक ये सब मिलने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति समझता है ये कितना सत्य है, ये जन्म हमें मिला है, ये हम लोग को ये 6 चीज मिला है, इसको पहचानने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति इस चीज को नहीं समझ पाता है, जन्म के कारण मिला करके सोच नहीं पाता है। ये आँख, कान, नाक, जीव, शरीर, मन कर्मों के अनुसार मिला करके सोच नहीं पाता है। ये इसको पकड़ता है, मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरी आत्मा है करके क्या करता है, पकड़ता है। ये आँख से रूप देखता है, कान से शब्द सुनता है, नाक से गंध लेता है, जीव से रस लेता है और शरीर से स्पर्श लेता है, मन से विचार करता है। ये सब भगवान बुद्ध बताते हैं। ऐसे आँख से रूप देखने के बाद सिर्फ ऐसा ही नहीं, उसमें विज्ञान उत्पन्न होता है। जब भी हम लोग आँख से रूप देखते हैं तो विज्ञान उत्पन्न होते ही वो रूप को दिखता है। कान से आवाज सुनते ही, कान आवाज मिलते ही आवाज सुनाई नहीं देता है, उसमें सोत विज्ञान होता है। नाक और गंध सुगंध मिलते ही वो हम लोग को सुगंध नहीं आता है, घ्राण विज्ञान उसमें जुड़ता है। जीव और रस मिलने के बाद सिर्फ नहीं होता है, हाँ, नहीं तो सोते समय भी आँख खोल दिए तो कोई देख सकते नहीं, दिखता है, आँख भी है, विज्ञान रूप भी है, विज्ञान जगा हुआ नहीं है। चक्षु विज्ञान, सोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जीवा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान। तो विज्ञान मिलने के बाद वो रूप को क्या करता है, पहचानता है। कैसे पहचानता है, पहचान लेता है कौन सा रूप है, कैसा रूप है, कैसा शब्द है, कैसा गंध है, कैसा रस है, कैसा स्पर्श है, पहचान लेता है। पहचान लेने के बाद वो विज्ञान पहचानता है, सिर्फ पहचानता नहीं है, उसके साथ चाक्षु से रूप देखने के बाद और भी चीज होता है। क्या होता है, विज्ञान उत्पन्न होने का वेदना भी उत्पन्न होता है पहचान के साथ। इसको सुख, अच्छा रूप देखा तो सुख उत्पन्न होता है, बुरा रूप देखा तो दुख उत्पन्न होता है। इस तरह से वो दुख सुख और मध्यस्थ वेदना, दुखम सुख वेदना उत्पन्न होता है। तो वेदना भी उत्पन्न होता है। ये किसी मतलब जैसे में हम बताएंगे तो फिर भगवान बुद्ध उसके ऊपर और बताएं, ये आँख रूप विज्ञान मिलने के बाद सिर्फ वेदना नहीं उत्पन्न होता है, उसके ऊपर चेतना भी उत्पन्न होता है। चेतना उत्पन्न होता है कैसे, उसके ऊपर विचार चलता है, चेतना उत्पन्न होके। तो ऐसे जीव से, शरीर से, रस से, स्पर्श से, मन से, विचार से, ये 6 इंद्रियों से ये सब वेदना, संज्ञा, चेतना उत्पन्न होता है, मानसिकार होता है। अभी हम लोग देखना चाहिए, अभी हम लोग को एक बात बताते हैं, हम लोग को ये आँख और कान, नाक, जीव, शरीर ये सब जो है हम लोग के पास होता है, कोई और नहीं बताएं। हम लोग को ये जीवन के मतलब बाहर नहीं, हम अपने जीवन के अंदर जो चल रहा है वो चीज़ हम लोग देखना चाहिए। कैसे, हम लोग देखिए, जैसे सिर्फ बताया हुआ बात नहीं है, वहाँ सुंदर रूप हम लोग देखते हैं तो वहाँ रूप, सुंदर आवाज़ या अच्छा खाना या अच्छा रस या अच्छा स्पर्श ये सब होता है तो हम लोग उसमें सिर्फ वहीं पर रुकते नहीं हैं। वो प्रिय रूप, ये प्रिय शब्द, मधुर रूप, उसमें देखने के बाद हम लोग को मन खींचा जाता है। अभी देखिए, अभी तक तो देखे, पहचाने, वेदना, संज्ञा, चेतना आया, अभी क्या हो रहा है, मन खींचा जा रहा है मधुर प्रिय रूप में, प्रिय शब्द में, प्रिय गंध में, प्रिय रस में, प्रिय विचार में, प्रिय स्पर्श में, ये सब चीज में क्या हो रहा है, हमारा मन खींचा जा रहा है। कुछ चीज पर में खींचा जाता है अच्छी तरह से। अब देखिए, आँख और रूप पर
वो रूप पे मन खींचा जाने के बाद, अगर अच्छा रूप पे मन खींचा गया तो, अच्छा शब्द पे मन खींचा गया तो कोई शब्द पे, तो उसके बाद उसके ऊपर बंधन होता है, नहीं तो घृणा होता है। खींचा नहीं गया तो उसका अपोजिट हो जाता है। तो वो भी खतरनाक है। अभी हम बता रहे हैं कैसे खतरनाक है, आगे अभी देखिए विस्मित बात है, ध्यान से सुनते रहिए। अभी वो रूप हम पढ़ पढ़ के बता रहे हैं, तो रूप मन में बंधन होने के बाद, मतलब खींचा जाने के बाद बंधन होता है, रूप पे बंधन होता है, शब्द पे बंधन होता है, गंध पे बंधन होता है, रस पे बंधन होता है, स्पर्श पे बंधन होता है। फिर वो बंधन होने पे और रूप पर बंधन होने पे रूप का जो मजा में फंस जाता है मन, शब्द पे मन फंस जाता है, गंध पे रस पे मन फंस जाता है, और वो आस्वाद वो मजा में मन फंस जाता है। फिर रूप में आस्वाद मजा लेने के लिए फंस जाता है, तो वैसे रूप, वैसे शब्द, वैसे गंध, वैसे रस, वैसे स्पर्श वो खोजते हुए जाता है, गवेषणा करता है। वो गवेषणा करते जाते समय हमारा जो रूप पर मन जो खोजने जाता है, तो वो रूप में खोजते हुए देखते जाता है, तो वो रूप के कारण वो मन ढक जाता है, वो शब्द से वो मन ढक जाता है, सुनने के बाद सुगंध से मन ढक जाता है, वो खाना खाने के बाद वो मन ढक देता है, मन ढकने के बाद रस स्पर्श में मन ढक देता है। उसी को बोलता है मन ढक दिया, मतलब मन में नीवरण, पंच नीवरण काम कर रहा है अंदर। अब देखिए कितना खतरनाक है। काम छंद व्यापाद थीन मिद उद्दच कुकुच विचिकिच्छा, ये नीवरण धर्म मन में काम करने लग जाता है। अभी इसको समझ में नहीं आ रहा होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन 2-3 बार सुनिए, आपको समझ में आएगा। इसका फंसना मतलब ऐसा नहीं है, ये दलदल में गिरा जैसा है। दलदल में गिरने के बाद और दबते जाता है, वैसा ही काम वासना में और फंसते जाता है, वो पीछे भागते जाता है, और उसमें मन फंसने के और मजा के पीछे जाता है। ये पंच काम का मजा, रूप शब्द गंध रस स्पर्श विचारों में मन डूब जाने के बाद फिर दुनिया बात करता है पंच काम के ऊपर डूबने का। ये पंच काम से जो खुश होने के लिए जो खुश होता है, उसके लिए कम पड़ने के बाद फिर वो चीज को आविष्कार करता है, नया नया बनाता है, शुरू करता है, सुंदर रूप बनाना शुरू करता है, सुंदर शब्द खोजता है, बनाना शुरू करता है, सुंदर खाना पीना बनाना शुरू करता है, सुंदर रस स्पर्श खोजना शुरू करता है। सामान्य जो मनुष्य है, मनुष्य को जन्म लेता है, जन्म लेना दुख है, भगवान बुद्ध बताएं, ये नहीं सोचता है। फिर क्यों नहीं सोच रहा है? क्योंकि उसमें फंस गया। अब जाति भी दुख लोगों को समझ में नहीं आएगा, यहां तक आ गया तो जरा भी दुख, व्याधि भी दुख, मरणम भी दुख नहीं समझ में आएगा, आस्वाद में मन फंस गया तो। पिय रूपं सात रूपं इत्थे एत्थे सा तन्हा उपज्यमाना उपज्यति इत्थ निविष्यमाना निविशति, उसमें तृष्णा उत्पन्न होता है, उसमें फंस जाता है, बंधन फंस जाता है। इसके बाद ये आंख से रूप देखकर मजा लेता है, कान से आवाज सुनकर मजा लेता है, नाक से गंध लेकर मजा लेता है, शरीर से स्पर्श लेके, जीव से खाना खाकर मजा लेता है, मन से विचारों में मजा लेता है। वैसे लोगों को ये आंख दुख है, बात करने पे क्या होता है? गुस्सा आता है। वैसे लोगों को, मन फंसा हुआ लोगों को आंख दुख है, ये कान दुख है, ये अनित्य है, विनाश धर्म है, ये ऐसा है वैसा है, बात करने पे क्या होता है? गुस्सा आता है। वैसे लोगों को चार असत्य क्या है समझ में नहीं आता है। भगवान बुद्ध बताएं, इसीलिए नाखून मिट्टी जैसे लोग ही ये चार असत्य को सही मायने में समझ पाता है। अभी भी बुद्धिस्ट लोग हैं, 90% लोग दान देता है, भोजन दान देता है, सब चीज करता है, लेकिन उसमें से भी थोड़ा सा कुछ विपत्ति आ गया तो धर्म को लात मार के जाने वाला 90% मिल जाएगा। थोड़ा सा कुछ बात हो गया तो गाली देकर जाने वाला 90% मिल जाएगा। कारण क्या है? चार आर सत्य को बोध नहीं किया, गहराई मनन नहीं किया। भगवान बुद्ध पसंद नहीं है क्या? खुशी से रहना।
भगवान बुद्ध लोगों को खुशी में ईर्ष्या करते हैं क्या? कभी नहीं। भगवान बुद्ध ही तो बताएं इच्छा चीज देने से इच्छा चीज मिलता है। भगवान बुद्ध ही तो बताएं ये सुंदर रूप पुण्य से मिल रहा है, पापी थोड़ी बताएं। लेकिन यथा स्वभाव मनन करना चाहिए, क्योंकि इच्छा चीज दान देने के लिए भगवान बुद्ध बताएं ईर्ष्या मत करो दूसरे को खुशी पे, भगवान बुद्ध बताएं दूसरे को खुश रखो, भगवान बुद्ध बताएं। अभी भगवान बुद्ध इस चीज को समझा रहे, मतलब भगवान बुद्ध को क्या हो गया? भगवान बुद्ध अनुकंपा गहरा बता रहे हैं यथा स्वभाव बोध करने के लिए। भगवान बुद्ध देखते हैं ये लोग सुंदर रूप को खोजते खोजते जा रहा है, ये सुंदर शब्द को खोजते खोजते जा रहा है, ये सुंदर रस को खोजते खोजते जा रहा है, स्पर्श को, ये विज्ञान को मतलब मन के विचारों को खोजते खोजते जा रहा है। ऐसा 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 खोजते जाता है। वो अच्छा है बुरा है ये नहीं खोजता है, ये पुण्य है पाप है ये नहीं खोजता है, फंस जाने के बाद ये कुशल है अकुशल है ये नहीं खोजता है, कुछ नहीं ये सब खोजता है सही गलत। ये सिर्फ ये करना है ये नहीं करना है, ये अच्छा बुरा कुछ नहीं खोजता है, सिर्फ खोजता है तो मजा खुशी आस्वाद आनंद ही आनंद खोजता है। वो आनंद कैसा भी हो, पाप से हो या दूसरे को पीड़ा दे के हो रहा हो। अभी कितना लोग पीड़ा देकर आनंद ले रहा है, सत्य नहीं खोजता है, वहीं पर मिस्टेक होता है, वहीं पर मिस्टेक होता है। सबसे बड़ा गलती वही होता है कि मजा लेने जाकर उस निवरण धर्म से मन फंस जाने के बाद, यथा स्वभाव नहीं देखने के बाद, उसमें डूब जाने के बाद वो पुण्य पाप अच्छा बुरा कुछ नजर नहीं आता। नजर नहीं आने के कारण वो गलती कर बैठता है। वो खुशी खोजने जाकर वो शरीर से हत्या करता है, खुशी खोजने जाकर शरीर से चोरी व्यभिचार नशा आदि करता है। वो खुशी खोजने जाकर झूठ बोलता है वाणी से, वो खुशी खोजने जाकर चुगली करता है। खुशी खोजने, चुगली से खुशी मिलता है तो चुगली करता है, गाली देकर खुशी मिलता है तो गाली देता है। उसको अच्छा बुरा का चीज नहीं। दूसरे को काट कर, दूसरे को टॉयलेट खिला के खुशी मिल रहा है तो, पेशाब करके खुशी मिल रहा है तो, थूक कर खुशी मिल रहा है तो, पटक कर खुशी मिल रहा है तो, रुला कर खुशी मिल रहा है तो उसको चाहिए खुशी, पुण्य पाप नहीं। वो मूर्ख जन को, वो व्यभिचार मतलब उसको दूसरे को देखकर धन उन्नति देखकर ईर्ष्या करता है, क्योंकि उसको ईर्ष्या करके उसमें मजा देख रहा है लेकिन सजा नहीं दिखता है ना। तो अभी क्या हो रहा है, फिर वो सोचता है क्या, तो उस सब इसका क्रोध आता है दूसरे की चीजों में, उसको अपोजिट, उसके विपरीत हो रहा है तो, उसके अनुकूल नहीं हो रहा है तो व्याकुल है हर समय वो, लेकिन वो फंसते जा रहा है दिन एक के ऊपर एक फंसते जाता है ना, मैग्नेट कैसे खींचते जाता है वैसा ही खींचते जाता है वो सब। क्रोध भी आता है, घमंड भी आता है, सब चीज होता है। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते पूरा मन जंजाल में फंस जाता है। वो नहीं सोचता है कि हमारा सारा चीज कर्म से मिला है, भव पच्य जाति, जाति पच्य जरा मरना, ये चीज को मनन नहीं करता है। वो मोह के कारण सोचता नहीं है कि थोड़े समय ही है। अब मोह माया में फंसता है तो लोग ऐसे भी सोचता है कि अरे हम 50 साल जिंदा है, कोई 50 साल जिंदा सोचकर कुशल करता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति हम थोड़े समय जिंदा हैं ऐसे करके वो मजा लेता है। पुनर्जन्म कौन देखा है ऐसे बात करता है। जितना मजा लेना है वो करो, जितना मजा लेना है, जितने मजा लेना है वो करो करके वो देखता है। अगला जन्म नहीं मानता है, जिसके कारण दृष्टि में फंस जाता है, उच्छेद दृष्टि। अगला जन्म नहीं है, संसार नहीं। कोई कोई लोग बोलता है भगवान सब देख लेगा, अंतिम में गंगा नदी निहा लो या वो नदी निहा लो, क्षमा याचना कर लो, वो कर लो, सब ठीक हो जाएगा। वो क्या शाश्वत दृष्टि में फंस जाता है। हम एकांत रूप से आत्मा कहीं फंस भगवान के पास जाएगा। तो इस तरह से हम लोग खोजता है तो वो दृष्टि में फंस जाता है। मृत्यु होने के बाद कर्मान रूप विज्ञान जन्म लेता है, उसको पता नहीं। और विज्ञान कहाँ जन्म लेता है? पाप किया तो नरक में। सुंदर रूप खोजने गया लेकिन अभी अप्रिय अमनाप रूप शब्द गंध रस स्पर्श आदि उसको मिल रहा है, अनंत दुख भोग रहा है, वो नहीं दिखता है आगे उसको।
इसके बाद वो देवदूत सूत्र भगवान बुद्ध बताएं, संसार में लोग पाप करने के कारण, थोड़ा समय मजा लेने जाकर पाप करने के कारण अनंत दुख भोग रहा है। ऐसे भगवान बुद्ध बताएं, प्रेत लोक में जाकर दुख भोग रहा है, जानवर लोक में जाकर दुख भोग रहा है, असुर लोक में जाकर कीड़ा मकोड़ा चींटी और कीड़ और जानवर आदि बनकर दुख भोग रहा है। देखिए जानवर को हम लोग अनंत अप्रमाण बार वैसे बन चुके हैं। ऐसे देखिए कीड़ा मकोड़ा को अनंत अप्रमाण बन चुके हैं। ऐसे सोचना चाहिए। सोचने से विचार करने से ज्ञानी जन वो सोचने से उसके बाद दुख को बोध करता है। ये दुख को बोध करता है, ये दुख क्या है, अच्छा से विचार करता है। ये आँख नित्य है या अनित्य है, मनन करता है, अनित्य नजर आता है। अच्छी तरह से सोचता है, ये कान नित्य है अनित्य है, अनित्य है, मनन करता है। ये नाक नित्य अनित्य है, अनित्य है। ये जीवा निच्चंग वाति अनिच्चंग वाति अनिच्चंग बनते करके भगवान बोलते हैं। भगवान को बोलते हैं सब अनित्य है भगवान, भिक्षु लोग तभी तो बोध किया है। हम लोग सब बोलते हैं नित्य है और रहेंगे ज़्यादा समय तक। उसके ऊपर हम लोग ज्ञान से मनन करना चाहिए। ये सब क्या है, अनित्य है, सब चीज़ अनित्य है। जो रूप अनित्य है वो दुख है, जो अनित्य है जो दुख है। नेतांग मम नेसो हमस्मि नेसो में आत्ताति, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। ये गहरा बात मनन करना चाहिए। कहाँ हैं हम? आँख से रूप देखने के बाद यथा स्वभाव नहीं देखने के पर मन खींचा जाता है, उससे रूप में मन खींचा जाता है। उसको बोलता है पाली में रूप तन्हा। शब्द अच्छा सुनने के बाद मन खींचा जाता है, उसको बोलते हैं शब्द तन्हा, रस तन्हा, गंध तन्हा, स्पर्श तन्हा, धम्म तन्हा। उस चीज में विचार में मन जाता है, उसको बोलते हैं धम्म तन्हा। धर्म का धम्म तन्हा नहीं, ये विचार पाली में धम्म बोलता है। तो इस बात पर मन निकालना मुश्किल है, इस बात से कि ये सब हो रहा है पटिसमुप्पाद के कारण हो रहा है, मतलब हेतु के कारण हो रहा है, हेतु नष्ट होने से नष्ट हो जाएगा करके नजर नहीं आता है मूर्ख लोगों को। मन नहीं सोच पा रहा है, इसलिए भगवान बुद्ध क्रमानुकूल विनयानुकूल सिस्टमेटिकली धीरे धीरे भगवान बुद्ध समझाते हैं। पहले सील तो पालन करो, सील पालन करने के लिए सिखाते हैं। सील पालन करने के लिए सिखाकर इसके बाद हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा आदि सील देते हैं। 10 सील भिक्षु को देते हैं, सामने सील 227 सील देते हैं। इसके बाद और धीरे 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 उनको गहराई में लेकर जाते हैं। श्रद्धावान व्यक्ति प्रैक्टिस करता है, सील पालन करता है, मुश्किल है लेकिन फिर भी पालन करता है। कैसे? श्रद्धा से। गलती है उसमें फंसता है, उसमें उसको सील टूटता है, लेकिन फिर मनन करता है, सील टूट रहा है, कैसे टूट रहा है, ये क्यों मेरा सील टूट रहा है। वो ज्ञान से मनन करता है तो देखता है इसका आँख से रूप देखने के बाद आँख असंवर हो रहा है, अशांत हो रहा है, इसीलिए मेरा सील टूट रहा है। कान से आवाज़ सुनने के बाद मेरा कान असंवर हो रहा है, इसीलिए मेरा सील टूट रहा है। जीव रस स्पर्श, इसका तो इंद्रिय संवर करना है करके वो सोचता है। इंद्रिय संवर करते समय वो श्रावक वहाँ तक जाता है, इंद्रिय संवर करते समय वहाँ जाते समय सोचता है इसको रोकने के लिए क्या चाहिए, इसको आँख को रूप देख रहा है, खींचा जा रहा है, उसको रोकना है हमको। कान से आवाज़ सुन रहा है, मन खींचा चला जा रहा है, उसको रोकना है हमें। नाक से गंध सुगंध लेकर मन खींचा जा रहा है, जीव से रस लेकर मन खींचा जा रहा है, और शरीर से स्पर्श लेकर मन खींचा जा रहा है, मन से विचारो मन खींचा जा रहा है। इसको कैसे रोका जाए? वीर से रोका जाएगा, उत्साह से। कैसे पहचाना जाएगा? सती स्मृति से पहचाना जाएगा। सती स्मृति नहीं है तो पहचान नहीं पाएगा। तो ये सब जितना भी उसका मन से आशा चीज में मन भागे जा रहा है, दौड़े जा रहा है, वो देखने का मन करता है तो वो सब वीर करके वो चीज को वीर इस्तेमाल करके संवर होता है। आँख को कंट्रोल करता है, कान को कंट्रोल करता है, नाक को कंट्रोल करता है, जीव को शरीर को अकुशल होने नहीं देता है, अधर्म होने नहीं देता है, बुरा होने नहीं देता है, पाप नहीं होने देता है। इसके बाद
वो वीर से कंट्रोल करता है। इसके बाद कंट्रोल करके यथा स्वभाव देखता है। कैसे? कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना के रूप में। कारण ये मेरा शरीर में है तो क्या मजा लेने के लिए? ये केस, लोम, नाखून, दांत और में शरीर का चमड़ी, हृदयांग में केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, मनसन, नहारु, अट्य, अट्ठिमिज्जा, हृदयांग, वकनंग, किलोमकंग, पियकंग, पप्पासंग, अंतंग, अंतगुणंग, उदरियंग, करीसंग, ये 32 पुब्बंग, लोहितंग, सेदो, मेतो, अस्सु, वसा, केलो, सिंघानिका, लसिका, मुत्तंती, ये जो भी 32 गंदगियां हैं, इसको निकालेंगे तो है क्या ये? एक एक पार्ट बाय पार्ट देखता है कि एक बोड़ा में ये मूंग है, ये चना है, ये चावल है, ये गेहूं है। ऐसे अलग करना जैसा ये भी शरीर का पार्ट अलग करके देखता है। इसके बाद और गहराई में पकता है उसको, वो पक रहा है धर्म में। वो गहराई देखने के बाद जैसा शरीर का अंग देखता है, तो वैसे देखते देखते वो पहले में रूप देखने के बाद खुशी होता था, मजा लेता था। आवाज़ सुनने पर खुशी होता था, मजा लेता था। गंध सुगंध लेने पे खुशी होता था, मजा लेता था। रस स्पर्श पे खुशी होता था, मजा लेता था। लेकिन वो अभी एक एक पार्ट करके अलग करने के बाद वो देखता है, वीर से, सती स्मृति से देखता है कि क्या है इसमें मजा लेने के लिए। अकुशल करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, मजा लेने के लिए क्या है? आनापानसति से फिर उसको कर देखते समय मन भटक रहा है, देख नहीं पा रहा सही से, ये एक एक पार्ट बाय पार्ट को देख नहीं पा रहा। इसको आनापानसति से मन शांत करता है, भटकने नहीं देता है, मन को कंट्रोल करता है। फिर क्या होता है? मन को कंट्रोल करने के बाद फिर जाते समय जा रहे हैं करके सात्विक स्थिति बढ़ाता है। खाते समय खा रहे हैं, सोते समय सो रहे हैं, बोलते समय बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सब सात्विक स्थिति बढ़ाता है। इस तरह शरीर को, मन को भटकने नहीं देता है, मन को शांत करता है, वीर्य करके, उत्साह करके, लगन से। फिर ये मन भटकने के कारण वीर्य करता है, मन भटकने नहीं देता, मन को शांत करता है। एकाग्र मन होने के बाद, मन शांत होने के बाद फिर एक सुंदर उसको प्रतिफल मिलता है, जिसको बोलता है समाधि। मन में समाधि आता है, ध्यान लगता है। पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान। काम से मुक्त होकर आँख से रूप देखने पर में खुश होने वाला व्यक्ति इससे मुक्त होकर अभी सत्य स्वभाव को मनन करके मन खुश कर रहा है। कान से आवाज होने के बाद खुश होने वाला व्यक्ति, पाप करने वाला व्यक्ति, वो सब छोड़ते हुए अभी कान में मतलब यथा स्वभाव, सत्य स्वभाव मनन करके मन को पूरी तरह आनंद मिला रहा है, एक क्षण के लिए नहीं। ये जीव शरीर मन से मजा लेने वाला व्यक्ति समाधि का मजा ले रहा है, अभी खुशी ले रहा है। ये संसार मनन करता है, संसार बहुत लंबा, हिमालय पर्वत जैसा, धरती का मिट्टी जैसा, गोल गोल करके भी दिखाएंगे तो संसार में इतना माँ पिताजी, ये मेरा माँ का माँ, माँ का माँ करके माँ खत्म हो जाएगा। लेकिन संसार इतना दीर्घ है, गला कटा हुआ खून बहेगा तो समुद्र भर जाएगा। समुद्र से ज़्यादा खून बहा है संसार में, समुद्र से ज़्यादा आंसू बहा है संसार में। इस चीज़ को क्यों नहीं मनन करते हम लोग, क्यों नहीं देख पाते हैं? श्रद्धा नहीं है। इसीलिए हम सभी लोग ये मेरा है, ये मेरा मेरा मैं, मेरा मेरी आत्मा, इस चीज़ में निवरण, पंच निवरण में ढकने के बाद यथा स्वभाव दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे हम लोग, ऐसे होने से, काम वासना से ये चीज़ छोड़ने के बाद, संसार मनन करते हुए समाधि होने के बाद ऐसे काम वासना से मन मुक्त होता है, पहला ध्यान में आता है। कैसे? विविच्य व काम में ही, विविच्य या कुशले ही धम में ही, सभी तक सभी चारंग विवेक जम पीति सुखंग पठमन जानंग उपसंपज्य विहरति। वो पहला समाधि में आता है, काम वासना को दूर करता है, अकुशल को दूर करता है, और समाधि में लीन होकर पहला ध्यान में आता है और प्रीति सुख आनंद भोगता है अंदर से। वो आनंद बड़ा बड़ा अंबानी परिवार, जो भी करोड़पति बिलियनपति है, कोई नहीं भोगता है। ये पहला समाधि। चक्रवर्ती राजा का भी सुख फेल है ये समाधि सुख के सामने। और एक शांत सुख है, एक पवित्र सुख है, एक निर्वाण तक ले जाने वाला सुख है, एक उत्तम सुख, समाधि सुख बढ़ाते बढ़ाते दूसरा ध्यान,
तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान आदि बढ़ाता है। अच्छी तरह से बात किए तो कितने लोग इस समाधि के बारे में चर्चा करने लग जाएं तो भारत में कितने लोग हैं जो मुक्ति के तलाश में जा रहा है, उन सभी लोग को समाधि उत्पन्न कर सकता है। करोड़ों लोग हैं जो घर त्याग करके संत बन रहा है, लेकिन रास्ता दिखाने वाला कोई कल्याण मित्र नहीं है, कोई गुरु नहीं है। घर त्याग कर ऐसा ही रास्ता नहीं दिखा पा रहा है। समतो भिक्खवे भावित है, ये समत ध्यान भिक्षु बढ़ाओ। समतम भिक्खवे भावित है, खमत भावित, मतलब समत भावित है, चित्तंग भावित है, चित्त बढ़ता है उसको। जैसे इसका तो समत ध्यान बढ़ा रहा है मतलब चित्त उसको बढ़ रहा है, समत नहीं बढ़ा रहा है मतलब चित्त उसको कमजोर हो रहा है, चित्त पतन हो रहा है। मतलब समत कुशल है तो कुशल बढ़ा रहा है मतलब वो चित्त बढ़ा रहा है, और अकुशल बढ़ा रहा है मतलब चित्त को पतन कर रहा है, चित्त को नीच कर रहा है। तो इसीलिए हम उसके बारे में बात करेंगे तो बहुत कुछ गहराई तक बात करना है। बस हम लोग समझना चाहिए ये जीवन कितना निस्सार है और हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं और असली में किसके पीछे जाना है, वो हम लोग समझना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। तब हम लोग को ये छोटा मोटा दुख क्या है संसार के दुख के सामने दिखने लग जाएगा। ये क्या है, आवाज़ से सुनने के बाद अनित्य हो रहा है और अनित्य चीज़ को फंसे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक औरत जो पति उसको आज से 15 साल पहले डांटा था, शक किया था तो दूसरे लड़का के साथ सोया है, गलत किया है, और अभी पति सीधा हो गया, धर्म में आ गया, सुधर गया, हमको वंदना करके गया, सब बात करके गया, ऐसा भी कुछ नहीं, मेरा पत्नी धर्म पत्नी है। लेकिन वो लड़की अतीत का बात याद करके अभी में 6 साल से डिप्रेशन का गोली खा रहा है, ज़्यादा बढ़ गया। तो उस बात को छोड़ने की हिम्मत नहीं, कारण क्या, अनित्य धर्म मनन नहीं करा, अनित्य धर्म मनन नहीं करा। अनित्य धर्म मनन कर बहुत सारा लोग जो है दुख में फंसा हुआ है, यथा स्वभाव मनन नहीं करने के कारण, ये मन का माया में फंसने के कारण, ये मन का क्लेश में, निवारण में फंसने के कारण दुख भोग रहा है। अभी आप निकलिए दुख से और जीवन को उजाला लाइए, सम्मादिठी उत्पन्न करके जीवन को सही मार्ग दिखाइए। आप लोग को पूरा आशीर्वाद करते हैं, सभी दुखों से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए आप सभी लोग को शक्ति, धैर्य, भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।